Hello and good morning, my students of class 12th and champion as well. This is your mentor, Dushyant Bhola sir of English. Today with a new chapter, a new day. और चैप्टर का नाम है बेटा द टाइगर किंग दैट्स बीन रिटन बाय काल्की. ठीक है, तो आज हम इस सेशन में, इस लेक्चर में चैप्टर का समरी जानेंगे, समझेंगे एंड विल ट्राई कि इसी लेक्चर में मैं आपके क्वेश्चन आंसर करवा दूं. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. वेलकम टू ई विद्या प्लेटफॉर्म. लेट्स बिगिन दिस समरी ऑफ द चैप्टर, इनफैक्ट अ लेसन. हीरो इस कहानी के जो है वो एक महाराजा है जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा अभी ही. महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम, वो इस कहानी के हीरो है. उनको, इस महाराजा को और क्या बोला जाता है? टाइगर किंग. क्या बोला गया? टाइगर किंग. और क्यों बोला गया इस चैप्टर में हम जानेंगे. ठीक है, जैसे ही उनका जन्म हुआ तो ज्योतिष थे, एस्ट्रोलॉजर या फिर अदर फोर टोल्ड, जो भविष्यवाणी पहले ही कर देते हैं, उन्होंने एक दिन क्या कहा कि द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई. और ऑब्वियस सी बात है, वी मेन आर मॉर्टल्स, है ना. हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है. द मिरेकल मतलब कि चमत्कार. इसका मतलब आप लिख लीजिए प्लीज, अगर ना पता हो आपको तो. ठीक है, द मिरेकल, चमत्कार. एक दिन एक मिरेकल हुआ. क्या हुआ देखना जरा. 10 डे ओल्ड, 10 दिन का जन्म हुआ था इनका, 10 दिन हो चुके थे. जिलानी जंग बहादुर ने बहुत क्लियरली बोलना शुरू कर दिया. पॉसिबल नहीं होता, 10 दिन का बच्चा बोलना शुरू नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर जिलानी जंग बहादुर ने 10 दिन के अंतराल में ही बोलना शुरू कर दिया, वो भी बहुत क्लियर तरीके से. He told them that all those who were born would have to die one day. जिनका जन्म हुआ है इस ब्रह्मांड में, उनको एक दिन मरना ही है. और इसमें कुछ नई बात नहीं थी बिल्कुल भी. There would be some sense if anyone could tell him the manner of his death. हाँ, ये बहुत पते की बात है. देखिए, आपको, मुझको, सबको पता है कि अगर जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन वी नेवर नो वो मृत्यु कैसे होगी, है ना. तो मिरेकल इसी बात में है. हुआ क्या? एवरीवन स्टूड स्टन्ड, सारे के सारे शॉक्ड हो गए. इसका मतलब शॉक्ड ही है. इफ यू विश यू मे राइट इट अप, शॉक्ड. ठीक है. एन इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब पता ही होगा आपको, छोटा सा बच्चा, born just 10 days ago was talking such a manner. ये अपने आप में क्या था? ये अपने आप में मिरेकल था, क्योंकि 10 दिन का बच्चा, ये बहुत निश्चित सी बात है that a boy 10 days old cannot speak. बात करते हैं ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजर की. द चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बताया क्या, जो प्रिंस है, उनका जन्म जो हुआ था, वो जन्म हुआ था द आवर ऑफ द बुल. और बुल और शेर आपस में क्या है? दुश्मन है. तो उस वक्त जो ग्रह चल रहे थे वो बुल के ग्रह चल रहे थे. और बताया गया बेटा क्या, द बुल एंड द टाइगर वर, आपस में वो क्या है? वो दुश्मन है. देयरफॉर हिज डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर. और बोला गया क्या कि एक शेर की वजह से ही जिस राजा का जन्म हुआ था, एक दिन ऐसा आएगा, इस शेर की वजह से इनकी मृत्यु हो जाएगी. क्लियर? अब शेर कौन था, कहां था, कैसा था, वो मैं आपको अंत में बता दूंगा कहानी के. शुरू होता है क्या? द टाइगर हंट. क्या शुरू हुआ? टाइगर का शिकार, हंट. When the crown prince came of age at 20, जब वो किंग 20 साल के हो गए थे, प्रिंस, स्टेट उनके हाथों में आ गई. स्टेट का मतलब यहां पर क्या है? उनका राज्य, उनका एम्पायर उनके हाथ में आ गया था, प्रिंस के हाथ में आ गया था. वो प्रिंस से किंग बन गए थे जब वो 20 साल के हो गए थे.
देयर वर इननंबरेबल, ये वर्ड एक ही है जिसको काउंट नहीं करा जा सकता, इननंबरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधापुरम स्टेट। प्रतिबंधापुरम में काफी घने अनगिनत जंगल थे, और उन जंगलों में क्या थे बेटा? टाइगर थे। महाराजा ने स्टार्ट किया आउट ऑन अ टाइगर हंट, वो टाइगर हंट पे निकलने के लिए तैयार हो गए। और महाराजा को बहुत खुशी हुई, ओवरजॉयड खुशी, जब उन्होंने अपना लाइफ का पहला टाइगर का हंट किया और उसे मारा। द हंड्रेड टाइगर क्या है जरा देखना। टॉर्जन ने, ज्योतिष ने महाराजा को क्या बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपने एक शेर तो मार दिया, अब आपको बाकी के 99 शेर और मारने हैं, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा अगर आपने 100 शेर मारने का टारगेट पूरा नहीं किया, द डे विल कम व्हेन यू विल बी डाइंग बिकॉज ऑफ अ टाइगर ओनली। और क्या बोला गया, जब आप 100, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना मेरी बात को, आप जब आप 100वां शेर मारोगे आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। द किंग आस्क्ड व्हाट वुड हैपन इफ द 100th टाइगर वाज आल्सो किल्ड। अगर 100वें टाइगर को भी मार दिया गया तो क्या होगा जरा बताइए आप। टॉर्जन ने क्या कहा, ज्योतिष ने क्या कहा, डिक्लेयर किया कि अगर ऐसा हो गया कि अगर आपने 100वां टाइगर मार दिया, ये मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, मेरे को अपने पर यकीन है, अगर आपने 100वां टाइगर मार दिया तो मेरी ज्योतिष की जितनी भी किताबें मैं सबकी सब फाड़ दूंगा, टीयर कर दूंगा, टीयर अप कर दूंगा, क्योंकि मेरी कही हुई भविष्यवाणी कभी भी रिजेक्ट नहीं होती, गलत नहीं होती। ठीक है जी। रॉयल ऑर्डर, क्या रॉयल ऑर्डर आया? स्टेट में, उनके साम्राज्य में बता दिया गया कि पूरे साम्राज्य में टाइगर कोई नहीं मारेगा सिवाय उस महाराजा के, क्योंकि बाकी लोग भी अगर मारते तो ऑब्वियस सी बात है शेर की तादाद, पॉपुलेशन कम हो जाती, तो शेर नहीं मिल पाते। और किसी ने भी अगर, डेयर का मतलब हिम्मत है, यहां पर लिख लीजिए बेटा आप, डेयर का मतलब यहां पर क्या है? ऑडेसिटी है, या फिर कह सकते हो हिम्मत। क्या है? हिम्मत। किसी ने भी अगर शेर को मारने की हिम्मत की तो उसकी जितनी भी जायदाद, प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, पैसा है, वो सबका सब क्या कर लिया जाएगा? कॉन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा, मतलब कि जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए जी बढ़ते आगे। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, देखते हैं जरा। अब किंग को शेर को मारने में कुछ प्रॉब्लम तो हुई, कभी कभी कुछ बुलेट, गोली मिस हो जाया करती थी। और एक बार तो क्या हुआ, वंस अ टाइगर जंप्ड अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स। बिना किसी हथियार के उन राजा को, महाराजा को शेर से लड़ना पड़ा, मरते मरते बचे थे वो, शेर नहीं राजा। ठीक है जी। चलिए अब बात करते खतरे की, देखते क्या खतरा आया था। एक बार क्या हुआ, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं, हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने ये चाहा, क्या चाहा कि मैं टाइगर्स को हंट करूंगा प्रतिबंधापुरम जाके, लेकिन उस हाई रैंकिंग ऑफिसर को मना कर दिया गया, परमिशन नहीं दी गई, मना कर दिया गया। क्या बोला गया कि आप एनिमल्स को हंट कर सकते हो, लेकिन आप एनिमल में, उस एनिमल में टाइगर नहीं होगा। अब महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि भाई वो काफी हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर थे कि मेरा किंगडम भी मेरे से ना खो जाए। तो महाराजा और दीवान ने, जो हेड थे, उन्होंने डेलिब्रेशन किया, एक मीटिंग बिठाई, सभा बिठाई इशू के ऊपर कि क्या होना चाहिए, कि क्या होना चाहिए। ठीक है, गिफ्ट्स बहुत बड़ी चीज है ना, बटिंग करने के लिए। बोलो हाँ है ना बेटा, अगर आप मुझे गिफ्ट दोगे मैं तो आपको घर पे आके बढ़ा दूंगा आपके। सही है, चलो। अप्रोक्सीमेटली 50 से एक्सपेंसिव डायमंड रिंग भेजी गई, अलग अलग डिजाइन की, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के लिए। द किंग एंड द मिनिस्टर
एक्सपेक्टेड हर, एक्सपेक्ट किया था क्या कि जो ऑफिसर की वाइफ है वो उनमें से एक या दो रिंग चूज कर लेगी और बाकी की वापस कर देगी, ठीक है। लेकिन उस क्वीन ने क्या किया, जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी, उसने सारी की सारी रिंग रख ली और बदले में क्या दे दिया, थैंक्स दे दिया। अब ये बात जान के महाराजा बहुत जो है खुश हो गए, इसका मतलब मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तो महाराजा को बहुत खुशी हुई, लेकिन उनको यह भी लगा कि ठीक है 3 लाख रुपए की वो रिंग्स थी सारी की सारी उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, बट फिर भी 3 लाख रुपए गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा किंगडम बच जाएगा, मेरे टाइगर बच जाएंगे मारने के लिए, ठीक है। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। चलिए बढ़ते आगे। तो महाराजा का जो टाइगर का हंट था कॉन्टिन्यूड रहा, हाईली सक्सेसफुल रहा, अभी तक कामयाबी मिल रही थी, और 10 साल के अंदर महाराजा ने 70 टाइगर्स को मार गिराया। बोलो है ना। अब बढ़ते आगे। हंटिंग कम्स टू अ हॉल्ट, एक फुल स्टॉप लगने वाला था हंटिंग पे। देखते क्या हुआ था। जो किंग का मिशन था टाइगर हंटिंग का, वो एक फुल स्टॉप पे आ गया, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। क्यों? क्योंकि टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो काफी कम हो गई थी जंगलों में, क्योंकि एक के बाद एक टाइगर मारा जा रहा था। किंग ने क्या डिसाइड किया? किंग ने डिसाइड क्या किया कि मैं एक रॉयल फैमिली की लड़की से शादी करूंगा, एक ऐसी स्टेट में जहां पर टाइगर्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो, क्योंकि प्रतिबंधापुरम में जहां किंग रह रहे थे वहां पर टाइगर काफी मारे जा चुके थे, वहां पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी, 70 टाइगर ऑलरेडी मारे जा चुके थे। अब किंग को मारने के लिए अप्रॉक्स 30 टाइगर और चाहिए थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं रॉयल फैमिली में शादी करूंगा, और जहां पर शादी करूंगा उस जगह में टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि मैं अपना टारगेट पूरा कर लूं। तो दीवान साहब ने एक सही लड़की को देख लिया था राजा के लिए, और राजा ने उससे शादी लड़की से कर ली। अब टाइगर की जो हंटिंग की काउंटिंग थी वो 99 तक पहुंच गई थी। इसका मतलब बचा कितना? सिर्फ एक टाइगर बचा, जैसे किंग को मारना था। इसी में सारा चैप्टर समझ जाएगा आपका। तो महाराजा, जिनका नाम जंग बहादुर था, क्या किया उन्होंने? 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम, जब भी वो अपने ससुराल जाते थे वो 5 से 6 टाइगर मार के आते थे। और इसी तरह उन्होंने 99 टाइगर को मार गिराया और उनकी स्किन को अपने रिसेप्शन, जो उनके घर में रिसेप्शन था, उसकी दीवारों पे टंगवा दिया। द ग्रेव प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम, चिंतित प्रॉब्लम, चिंता एकदम आपको चिंतन मनन पे करने पे मजबूर करने वाली प्रॉब्लम। अब क्या हुआ भाई, देखना जरा। क्लास 12, देयर रिमेन जस्ट 1 टाइगर, सिर्फ एक टाइगर बचा था मारने के लिए। फिगर पहुंच जाती उनकी कितनी भाई? 100, है ना, क्योंकि 99 वो ऑलरेडी मार चुके थे। अगर कहा गया है इफ ही कुड किल जस्ट 1 मोर टाइगर, अगर एक टाइगर को वो अगर और मार देंगे तो उनकी कोई भी डर प्रॉब्लम नहीं बचेगी। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और जब मैं, राजा ने क्या बोला, जब मैं 100 टाइगर पूरे मार दूंगा उसके बाद मैं टाइगर्स की हंटिंग करना बंद कर दूंगा। बट ही हैड टू बी वेरी केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, क्योंकि जो 100th टाइगर था, ज्योतिष ने यही बोला था कि मैं अपनी किताबें फाड़ दूंगा अगर हम 100 के 100 टाइगर मार दोगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आखिरी बचा था, बहुत बड़ी डील थी ये तो। बट द टाइगर फार्म्स हैड नाउ रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉस किंगडम। अब क्या हुआ? अब टाइगर जो ससुराल में उनका ससुराल था, वहां के टाइगर वो मार रहे थे, जब भी अगर 5-6 मारते थे वो, लेकिन वहां पर भी अब टाइगर बिल्कुल नहीं बचे, वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, इट बिकेम, ये एक ही वर्ड है, गैप नहीं है बीच में,
अब ये इंपॉसिबल हो गया टाइगर्स को ढूंढना कहीं पर भी, टाइगर बचे ही नहीं थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे वो। द महाराजा बिकेम टू सैड, और ये बात जान के महाराजा बहुत सैड हो गए और दीवान को रियलाइज हुआ कि अगर राजा को एक टाइगर और नहीं मिला तो जो रिजल्ट हो गए कुड बी क्वाइट डेंजरस, बहुत डेंजरस रिजल्ट हो सकते हैं किंगडम के लिए। अब बात करता हूं मैं आपसे 100th टाइगर की। अब क्या हुआ, एक टाइगर लाया गया, बहुत ध्यान समझना इसको आप, पीपल्स पार्क इन चेन्नई। कहां से लाया गया? जो आखिरी का टाइगर था वो कहां से लाया गया? पीपल पार्क इन चेन्नई से मंगवाया गया। इट वॉज ब्रॉट स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट में बुलाया गया, वेयर द महाराजा बहुत हंटिंग कर रहे थे। वहां पर वो महाराजा ने बहुत ध्यान से अपना एम बनाया और टाइगर जैसे एम बनाया, टाइगर हीप में छुप गया। हीप मतलब झाड़ियां, वहां छुप गया। और ये बात राजा को लगा कि मैंने मतलब जो है ऑलरेडी शेर मार दिया है, और ये बात जान के वो क्या हो गए, इलेटेड हो गए। मैं बता देता हूं उसका मतलब आपको। ये बात जान के उनको लगा कि जो मैंने चेन्नई से टाइगर मंगाया था वो मैंने इवेंचुअली मार दिया है। पहले इसका मतलब जान लेते हैं। इलेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? वेरी हैप्पी। जब आप बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे बिकॉज ऑफ ई विद्या प्लेटफॉर्म और आपकी मेहनत और हमारी मेहनत, तो आप क्या हो जाओगे बेटा? इलेटेड हो जाओगे, वेरी हैप्पी हो जाओगे। तो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने अपना एम बनाया, एम बनाते ही उन्होंने शूट किया, शूट करने के बाद टाइगर हीप में चला गया। उनको क्या लगा कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, उनको लगा, बट ऐसा बिल्कुल ठीक है हुआ नहीं। देखना, लगने के बाद जब वो चले गए वहां से, फॉरेस्ट से अपने किंगडम में आ गए, तो हंटर्स ने, बाकी जो उनके साथ थे, देखा, पास से देखा टाइगर को, टाइगर वहां पर नहीं मरा था। द टाइगर वॉज नॉट डेड। तो उन्होंने डिसाइड क्या किया कि ये बात महाराजा को पता नहीं लगनी चाहिए कि महाराजा से टारगेट मिस हो गया, उनको जान के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उनमें से क्या हुआ, उनमें से जो हंटर था, उस हंटर ने टाइगर को मार दिया। द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। ठीक है, उसको लाया गया और उसको बरी कर दिया गया, मतलब कि दफना दिया गया। अब सारी की सारी कहानी यहां पर आती है, देखना जरा। मैं आपको बोल रहा था कि टाइगर कौन था, कब था, कैसे था, कहां था। सारी की सारी कहानी आ रही है दिस पार्ट पे, द वुडन टाइगर। एक लकड़ी का बना हुआ शेर जो कि खिलौना है। समझना क्या हुआ था। कुछ दिनों के बाद महाराजा का जो सन था उसका 3रा बर्थडे आया, मनाया गया हर्षोल्लास के साथ। और महाराजा अपने बच्चे के लिए, 3 साल का जो बच्चा था, जो 3 साल का पूरा हो गया था, एक वुडन टाइगर का खिलौना लेके आए शॉप से। स्पेशल गिफ्ट था वो अब उनके बेटे के बर्थडे वाले दिन। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद द वुडन टॉय टाइगर। हुआ क्या बेटा, बर्थडे वाले दिन, महाराजा के बेटे के बर्थडे वाले दिन, महाराजा और उनके जो बेटा था उस शेर के साथ, वुडन शेर के साथ उन्होंने खेला। हुआ क्या बेटा, जो टाइगर जो टॉय था उसका जो सरफेस तला जो था, सरफेस जो था वो काफी रफ था। ठीक है, द वाउंड, वाउंड का मतलब होता है जख्म, लिख लीजिए आप चाहे। द वाउंड का मतलब होता है क्या, जख्म। देखिए, वन ऑफ दोस नीडल लाइक स्लीवर पियर्स द महाराजास राइट हैंड। हुआ क्या बेटा, जो खिलौने का तला जो था उसमें से एक कील टाइप निकल रही थी। ठीक है, वो कील लोहे की थी। वो कील क्या हुआ, खेलते खेलते महाराजा के हाथ में राइट हैंड पे गड़ गई, चुभ गई। और इसके बाद अगले दिन क्या हुआ, इन्फेक्शन राजा के सीधे राइट हैंड पे, बहुत सीवियर इन्फेक्शन फैल गया। और 4 दिन के अंदर ही इट डेवलप इनटू अ सोर एमिटिंग पस। पस पड़ जाती है ना, आपने सुना होगा आपने, तो काफी पस पड़ गई थी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। पस पड़ने के बाद इट स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म। लगी हाथ में थी लेकिन पूरे आर्म तक फैल गई थी वो पस बॉडी में। 3 फेमस सर्जन को, कितने, 3 फेमस सर्जन को मैड्रास से बुलाया गया।
मेड्रॉस से बुलाया गया, ठीक है, आगे इसके क्वेश्चन आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, कहानी एंड पर ही है ये। 3 फेमस सर्जन को मेड्रॉस से बुलाया गया, ऑपरेशन करवाया गया, ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी राजा महाराजा सरवाइव नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसी प्रकार जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने क्या बोला था कि अगर आपने 100 के 100 टाइगर पूरे मार दिए तो मैं अपनी किताबें जला दूंगा। और देखिएगा 99 टाइगर जो उन्होंने मारे वो अलाइव थे, शिकार करने के बाद वो मर गए, और जो 100th टाइगर था वो क्या था बेटा? एक टॉय था। लेकिन था किसका वो टॉय? उस टॉय भी किसका था भाई? वो टाइगर का था। तो सूनर और लेटर ज्योतिष की जो भविष्यवाणी थी वो एकदम एप्रोप्रिएट निशाने पे जाके लगी। 100वां टाइगर, जबकि वो जिंदा नहीं था, वो एनिमल नहीं था, टॉय था, फिर भी मृत्यु 100th टाइगर की वजह से ही उनकी हुई। ठीक है बेटा? तो इट इज ऑल अबाउट द समरी पार्ट। I believe you all must have understood the summary part. Now, we all are moving towards the question answers. Short type कर लेते हैं पहले. What prediction was made at the Tiger King's birth? क्या prediction, क्या भविष्यवाणी हुई थी? At the tiger's birth, royal astrologers predicted that he would grow up as a great warrior. एक अच्छा योद्धा होगा, हीरो होगा, चैंपियन भी होगा. They also predicted his death by a tiger. Narrate the ultimate end of the Tiger King. The king and his son were playing with the wooden tiger. A sliver pierced the king's hand. He removed it, but the injection flared, फैल गया, and within 4 days the king died. It was indeed the 100th tiger that killed the king. How did the Maharaja man age to retain his kingdom? The Maharaja sent all the 50 rings to the British officer, good lady, unki wife. He expected her to choose 1 or 2 rings, but the lady accepted the whole lot. The Maharaja lost 3 lakhs of rupees, but managed to retain his kingdom. बच गया. What will now happen to the astrologer? Do you think the prophecy was indisputably disproved? Nothing will now happen to the astrologer because the Maharaja missed his aim. As he was elated with joy, he failed actually to kill the 100th tiger. जो है ना बता दिया था आपको मैंने. He was killed later on by one of the hunters. We think the prophecy was not indisputably disproved. मतलब कि जो भविष्यवाणी बोली गई थी वही हुई, वो फेल नहीं हुई, डिसप्रूव नहीं हुई. लॉन्ग कर लेते हैं क्वेश्चन बेटा. गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हाउ द 100th was found and hunted down. The Maharaja spent many days in the forest. He was very angry when he could not get the 100th tiger for his hunting. In his anger, he asked the Diwan to resign. कि तुम रिजाइन कर दो भी, मुझे शेर नहीं मिल पा रहा, टाइगर नहीं मिल पा रहा है. In order to save his job, the Diwan did all he could to find a tiger. At last, he got an old tiger from the People's Park in Madras, Chennai. At night, he loaded it in his car and left it near the place where the Maharaja was hunting. बिना बताए उनको वहां शेर को छोड़ दिया गया. In the morning, the old tiger wandered, का मतलब इधर उधर घूम रहा था वो, into the Maharaja's presence. He stood there very humbly. In great joy, the Maharaja took a careful aim and fired. गोली चला दी. The tiger fell in a heap. और टाइगर गिर गया heap पे जाके. He gave orders to bring the tiger to the capital, उनकी स्टेट में, in a grand procession, धूमधाम से लाया जाए. After the Maharaja had left in his car, the hunters found that the tiger was still alive. The Maharaja's bullet had missed its aim, मतलब कि उस शेर को गोली लगी ही नहीं थी. No one wanted the Maharaja to come to know because it could make him very angry. So one of the hunters took aim and shot the tiger dead. As ordered by the king, it was taken in a procession through the town and buried. A tomb was raised over it. Tomb का मतलब this shape.
टॉम, ठीक है। तो दिस इज हाउ द स्टोरी वेंट ऑन, ठीक है। तो वो राजा सोवे टाइगर को नहीं मार पाया। इसमें एक छोटी सी मैसेज छुपा हुआ है, अगर आप जान पा रहे हो तो। राजा को लगा कि उसने सोवा टाइगर मार दिया, जबकि वो एक्चुअली में नहीं मरा था, है ना। वो बिना इस बात के जाने वो काफी खुश हो गया था, इलेटेड हो गया था। मैसेज क्या है? मैसेज ये है भाई, कोई भी आप काम करिए तो उसे कंप्लीट करिए, आधा अधूरा काम उसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। और जब तक आप किसी काम को लेके कंफर्म ना हो जाए तो प्लीज डू नॉट प्रोसीड। कंफर्म, अगर आपको कंफर्मेशन मिल रही है कि हाँ वो काम पूरा हो चुका है, इसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं? प्रोसीड कर सकते हैं, एल्स आप नहीं कर सकते, है ना। राइट और रॉन्ग? तो आपको लग रहा है कि अगर आपका कोर्स पूरा हो गया है तो वो अलग बात है, लगना अलग बात होता है, करना अलग बात होता है। इफ यू आर कंफर्म दैट ऑल योर वर्क हैज बीन डन बाय यू, देन ओनली यू कैन प्रोसीड, एल्स मेक इट कंफर्म। ठीक है जी, राइट। So class 12, keep learning, keep revising, keep watching the videos. This is a mentor, Dushyant Bhola sir, going to meet you very soon with a new chapter, a new day. Till then, beta, take care. Bye-bye, signing off.